क्या आप कॉन्फिडेंट बोलना चाहते हो? बिना घबराए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करके या किसी भी तरीके से अपनी बात शेयर करना। जब हम जानकारी, थॉट, आइडिया और फीलिंग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच शेयर होती है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और नर्सिंग के अंदर इट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग केयर, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी। नर्सिंग में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए, उसको सही केयर देने के लिए, नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए और पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अगर नर्स पेशेंट से ठीक से बात नहीं करेगी तो ट्रीटमेंट में गलती हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अपना फर्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व्स वर्ड्स, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। वर्ड्स बोलकर अपनी बात कहना, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। बोलकर जो बातें कहते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स क्या हो गए, हम क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज, किस भाषा में बोल रहे हैं। टोन, कैसे बोल रहे हैं, मतलब सॉफ्ट, लाउड या फिर गुस्से में, एंग्री या पोलाइट। जब हम बोलकर बात कहते हैं उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू पेशेंट, गिविंग इंस्ट्रक्शन, रिपोर्टिंग टू द डॉक्टर। नर्स पेशेंट से बात करती है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देती है, डॉक्टर को रिपोर्ट बताती है। मतलब डॉक्टर को पेशेंट की रिपोर्ट बताती है नर्स। टिप्स फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, यूज सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज मत करो, सिंपल और क्लियर भाषा में बोलो और सिंपल वर्ड्स बोलो पेशेंट के सामने। अवॉइड मेडिकल जार्गोन व्हेन स्पीकिंग विद द पेशेंट। जब तुम पेशेंट से बात कर रहे हो तो अवॉइड करो मेडिकल टर्म्स का यूज करना। जैसे हाइपरटेंशन की जगह बोलो बीपी ज्यादा है। पे अटेंशन टू टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीच। अपनी वॉइस पर ध्यान दो। टोन मतलब सॉफ्टली बोलो, पिच न तो बहुत तेज ना बहुत धीमी, स्पीड आराम से बोलो, जल्दी जल्दी नहीं। इससे पेशेंट को डर नहीं लगता और वो आसानी से आपकी बात समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इंक्लूड्स बिना बोले अपनी बात समझाना, यानी वर्ड्स यूज किए बिना, जैसे कि चेहरे से, हाथों के इशारे से, शरीर के पोस्चर से, आंखों के कांटेक्ट से, टच करके किसी को, या फिर थॉट कम्युनिकेशन करना। जैसे बोलते हैं कि बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल या फिर फ्रोवन। तो स्माइल से क्या होगा, पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, और फ्रोवन से पेशेंट को लगता है कि नर्स नाराज है। तो नर्स का फेस हमेशा काम और फ्रेंडली होना चाहिए। गेस्चर, नोडिंग एंड हैंड मूवमेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर हिलाना, हाँ समझ आ गया, हाथ के इशारे से डायरेक्शन बताना, इससे पेशेंट को भरोसा होता है कि नर्स सुन रही है। नेक्स्ट आता है अपना बॉडी पोस्चर, ओपन वर्सेस क्लोज। तो ओपन पोस्चर का मतलब होता है पेशेंट के सामने सीधे खड़े होना या फिर बैठना, और क्लोज पोस्चर की हाथ बांधकर खड़े हो जाना या फिर पीछे मुड़कर खड़े हो जाना। तो ओपन पोस्चर से पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है। आई कॉन्टेक्ट, शो अटेंशन विद रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। पेशेंट की आंखों में देख के बात करना, इससे अटेंशन और रिस्पेक्ट शो होती है। लास्ट है टच, कंफर्टिंग टच विद कंसर्न। जरूरत पड़ने पर हल्का कंफर्टिंग टच, जैसे कि शोल्डर पे हाथ रखना, इससे पेशेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करता है। नॉन वर्बल क्यूज ऑफन कन्वे मोर देन वर्ड्स। हमेशा परमिशन और सिचुएशन पर ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट अपना आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिखकर जानकारी देना। इसके अंदर होते हैं नर्सेज नोट्स, पेशेंट रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन एंड रिपोर्ट्स। और ये कैसे होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और लेगिबल होनी चाहिए। मतलब कि लिखने पढ़ने योग्य होनी चाहिए, जिससे अच्छी लिखावट में होनी चाहिए, जिसे हम इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, देखकर समझना। इसके अंदर आते हैं चार्ट्स, डायग्राम, ग्राफ, पिक्चर टू एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन। ये हेल्पफुल होते हैं पेशेंट एजुकेशन और टीचिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब मैसेज सही पर्सन तक पहुंचकर समझ लिया जाता है। इसके लिए 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है सेंडर, पर्सन सेंडिंग द मैसेज, एग्जाम्पल नर्स। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नर्स भेज रही है। तो मैसेज, इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड। मैसेज क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन होती है जो शेयर की जाती है। जैसे ये मेडिसिन सुबह लेनी है, बीपी ज्यादा है, ये क्या हो गया? मैसेज हो गया। नेक्स्ट आता है मीडियम या चैनल, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न या विजुअल। कि मैसेज किस तरीके से भेजा गया है, उसका चैनल क्या है? वर्बल बोलकर बताया गया है, या फिर इशारे से बताया गया है, या लिखकर बताया गया है, या चार्ट या डायग्राम किस तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये मेथड होता है चैनल। नेक्स्ट आता है अपना रिसीवर, पर्सन रिसीव द मैसेज, एग्जाम्पल पेशेंट, फैमिली एंड कलीग्स। जैसे कि कौन मैसेज ले रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, वो होता है रिसीवर। इसके अंदर आता है पेशेंट ले रहा है, या पेशेंट की कोई फैमिली में से कौन ले रहा है, उसके कलीग्स ले रहे हैं, ठीक है। जो सुन रहा है उसको हम बोल सकते हैं रिसीवर। नेक्स्ट आता है अपना इसमें फीडबैक, रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैसेज तो ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसका फीडबैक, रिस्पॉन्स करना मैसेज का, उसको बोलते हैं फीडबैक। जैसे कि पेशेंट का ठीक है नर्स बोलना, या फिर ये नेक में हाँ में लाना कि हाँ मेरे समझ आ गया है, ये होता है एक फीडबैक। लास्ट आता है कंटेक्स्ट, सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड कल्चर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। मतलब सिचुएशन क्या है? कंटेंट का मतलब होता है सिचुएशन और एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आते हैं जैसे हॉस्पिटल वार्ड्स है, इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट का कल्चर या बैकग्राउंड है। सेम मैसेज अलग सिचुएशन में अलग जगह से बोला जाता है। ये हो गए अपने एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब पेशेंट से बात करते टाइम कम्युनिकेशन 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट आता है ओरिएंटेशन फेज, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। इस फेज में नर्स अपना इंट्रोडक्शन देती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल नर्स बोलती है, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी नर्स हूँ, आपका नाम ये है क्या? मैं आपकी केयर करूंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट फेज आता है वर्किंग फेज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, असेसिंग पेशेंट नीड, प्रोवाइडिंग केयर। वर्किंग फेज में केयर फेज होती है। इस फेज में एक्चुअल काम होता है। इसमें नर्स पेशेंट की प्रॉब्लम पूछती है, असेस करती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है और ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करती है। लास्ट फेज आती है एंडिंग फेज, टर्मिनेशन फेज, एंडिंग द इंटरेक्शन एंड समराइजिंग की पॉइंट्स। इस फेज में इंटरेक्शन को प्रॉपरली एंड तक किया जाता है। इसमें नर्स इंपॉर्टेंट बातों की समरी, नेक्स्ट स्टेप्स बताना, पेशेंट को एश्योर करना, ये सब करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात ऐसे कहना कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आ जाए और वो कंफर्टेबल फील करे। नर्सिंग में ये प्रिंसिपल पेशेंट सेफ्टी और ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है बी क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर और शॉर्ट बात करो, ठीक है। जो कहना है सीधा और सिंपल शब्दों में कहो, घुमा के बात मत करो। नेक्स्ट है मेंटेन आई कांटेक्ट। आंखों से बात करो, मतलब पेशेंट की तरफ देख के बात करो। इससे पेशेंट को लगता है कि नर्स अटेंशन दे रही है। यूज सिंपल एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज। हार्ड मेडिकल टर्म्स अवॉइड करो। पेशेंट की लैंग्वेज, पेशेंट को इजी वे में समझाओ। बी एम्पैथिक एंड रिस्पेक्टफुल। समझना और रिस्पेक्ट देना। पेशेंट की फीलिंग को समझो, सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल टोन में बात करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसन एक्टिवली। पेशेंट की जो बात कर रहा है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। बीच में मत काटो उसकी बात,
और जो वॉइस होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए, वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटिलिटी, कि पेशेंट की बात दूसरों के सामने डिस्कस ना करो और रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन सिक्योर रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स वो प्रॉब्लम होती है जो मैसेज को सही तरीके से समझने में दिक्कत पैदा करती है। इसमें फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर, जैसे कि नॉइस, शोर हो रहा हो, डिस्टेंस, ज्यादा दूरी है, पुअर लाइटिंग, कम लाइट हो, ठीक है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर, एंजाइटी, मतलब घबराहट, स्ट्रेस हो रहा हो या फियर, डर लग रहा हो, ये पेशेंट या नर्स के मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, ये भाषा की प्रॉब्लम, जब लैंग्वेज सेम ना हो तो डिफिकल्ट वर्ड यूज किए जाने पर, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज हो या फिर मेडिकल जारगन यूज किया हो, मेडिकल टर्म्स यूज की हो। नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर, कल्चर से रिलेटेड अलग अलग बिलीव और कस्टम की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बिलीव, कस्टम और सोशल नॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है योर लास्ट है इमोशनल बैरियर, की फीलिंग की वजह से, जैसे कि स्ट्रोंग इमोशन कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि एंगर, गुस्सा, ग्रीफ, शॉक और फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। फर्स्ट आता है एक्टिव लिसनिंग, फोकसिंग फुली ऑन द स्पीकर, जो बोल रहा है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखो। अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसको साइड में रख दो और बीच में इंटरप्रिटेट ना करो। पैराफ्रेजिंग, रिपीट द पेशेंट वर्ड इज योर ओन वर्ड, पेशेंट की बात अपने वर्ड्स में बोलना, पेशेंट ने जो कहा है उसको अपनी लैंग्वेज में रिपीट करना। क्लेरिफाइंग, आस्क क्वेश्चन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछना, जब डाउट हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछकर क्लियर करना। समराइजिंग, कंक्लूड द मेन पॉइंट ऑफ द डिसीजन, शॉर्ट में सब बताना, बात के एंड में मेन पॉइंट शॉर्ट में रिपीट करना। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड कंसर्न्स, हीलिंग कम्युनिकेशन होता है ये, और इस टेक्निक में नर्स पेशेंट को अपनी फीलिंग बोलने के लिए एनकरेज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। इसमें फर्स्ट आता है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपोर्ट विद पेशेंट्स, नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट, भरोसा और अच्छा रिलेशनशिप बनता है। हेल्प टू एक्यूरेट असेसमेंट एंड केयर प्लानिंग, पेशेंट की प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने और प्रॉपर केयर प्लान बनाने में मदद मिलती है। एनहेंस टीम वर्क अमंग हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ के बीच टीम वर्क इंप्रूव होता है। रिड्यूसेस एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतियां और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। provides emotional support to patient and families, पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। इसमें फर्स्ट आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एनकरेज डिसीजन, ऐसे क्वेश्चन जो पेशेंट को डिटेल में बोलने का चांस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन है, नहीं ऐसे नहीं, आपको पेन कैसा फील हो रहा है, इस तरीके से बोलना है। एक्टिव लिसनिंग, शो अटेंटिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट की बात को ध्यान से सुनना और समझना। रिफ्लेक्टिंग, मिरर पेशेंट्स फीलिंग टू वैलिडेट इमोशंस, पेशेंट की फीलिंग को रिपीट करके दिखाना और नर्स समझ रही है ऐसा देख करना। साइलेंस, अलाउ पेशेंट टाइम टू थिंक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, पेशेंट को चुप रहकर सोचने और बोलने का टाइम देना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेट पेशेंट्स इन ए सिंपल और क्लियर मैनर, पेशेंट को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।